हर हर महादेव। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज शिव भगवान और पार्वती का दिन है। आज के दिन शिव जी भगवान, जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो अपने निराकार रूप में आए और उन्होंने माता पार्वती से शादी की। और इस दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो शिवरात्रि जो है, सभी जो भी हम मंदिर हैं, सभी मंदिरों में और अपने घरों के मंदिर को सजाते हैं। मंदिरों में जाके जलाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं। और जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर भांग, धतूरा और फल फ्रूट सभी दूध से अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं। तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग को क्योंकि शिवलिंग पे क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग जो है शिव पुराण के अनुसार शिव का ही रूप माना गया है। और इस शिवलिंग का कोई आदि है न अनंत है। तो इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। सभी श्रद्धालु जाके इस दिन शिवरात्रि के दिन को खुशियों से धूमधाम से मनाते हैं। तो आप भी, आज के दिन बहुत शुभ है, जाइए जल चढ़ाइए। आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ा के आइए, फल फूल चढ़ा के आइए, जो भी आपकी श्रद्धा है चढ़ा के आइए। मैं तो चढ़ा के आ गई जल। तो चलिए, आज के दिन फिर से अब हम अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमें अब अपना क्लास में चलते हैं। तो आपको फिर से एक बार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और पार्वती माता की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। धन्यवाद। जैसा कि हमें पता है, हम नेट, जेआरएफ, बीएड, एमएड कि जो भी हमारा कोर्स है, उसकी जो भी हमारे टॉपिक हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, हम उसे पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते रहिए और हम और आप साथ साथ रहेंगे। इसी पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से जाते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, आपका कितना ही भी चीजें टफ हो, कितना ही भी चीजें टफ हो, लेकिन आप अगर उन्हें मेहनत करके करते चले जाते हो बिना इधर उधर सोचे हुए कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कहेगा, छोड़ दीजिए दुनियादारी को, छोड़ दीजिए सबको। आप अपना देखिए। अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको उस रास्ते से निकलना पड़ेगा जो रास्ता आपकी मंजिल तक जाता है। तो इसलिए फिर से एक बार, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते पैरों के नीचे से जाते हैं, रास्ते पैरों के नीचे से जाते हैं। ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि हमारा क्लासों का सिलसिला जारी है और लास्ट अभी हमारी क्लास नए टॉपिक के साथ, जो इज्म है आपका प्रेगमेटिज्म, उसके साथ हमने अभी लास्ट क्लास देखा कि पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में कि व्हाट इज द प्रेगमेटिज्म है क्या, प्रेगमेटिज्म की क्या बैकग्राउंड है, प्रेगमेटिज्म कहाँ से आया, किसने दिया, कौन प्रोफाउंडर है। तो अभी हमने देखा, उसी में हम उसी को प्रेगमेटिज्म को कंटिन्यू करते हुए उसी में आज हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेगमेटिज्म। तो चलिए देखते हैं प्रेगमेटिज्म के प्रिंसिपल्स कौन कौन से दिए हैं, जो कि इसके प्रोफाउंडर हमने जैसा कि बताया था चार्ल्स सेंडर थे, पियर्सन और आपके विलियम जेम्स थे। और उनके बाद जो मेन कंट्रीब्यूशन इसमें दिया था आपके जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी के साथ साथ उनके शिष्य थे जो कि किलपैट्रिक, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। तो चलिए अभी इन्होंने क्या इसके प्रिंसिपल दिए हैं, क्या प्रिंसिपल इसकी अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिक्स, अकॉर्डिंग टू वो एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या इसके प्रिंसिपल हैं, तो देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट है, जैसे कि हम देख रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल।
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। फंडामेंटल फर्स्ट इसका है, दिस वर्ड इज द रिजल्ट ऑफ मैनी एलिमेंट्स एंड एक्शन। जैसे कि हमने बताया कि प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म जो है, प्रैग्मैटिज्म क्या है, ह्यूमन के व्यवहारिक, मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, व्यवहारिक पक्ष की पर विचार करता है। ये किसी भी स्पिरिचुअल जो लाइफ को नहीं मानता है, ये कहते हैं कि जो भी है, जो भी चीजें हैं, मनुष्य की जो एक्शन है, मनुष्य की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो मनुष्य एक्शन करता है, उसी का परिणाम है, उसी से ये सारी चीजें कहते हैं ना, मनुष्य क्या नए नए दिन अपना एक्सपीरियंस से हर रोज खोज करता है, नई चीजें लाता है। तो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर क्या है, रिजल्ट किस चीज का है, मैनी एलिमेंट्स इन एक्शन। तो जो मनुष्य बहुत सारे एक्शन क्रियाएं करता है, उसी का रिजल्ट ये इस ब्रह्मांड को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें this material world is the only truth and there is no spiritual word apart from it। मतलब कोई ये क्या कहते हैं, जो भी है अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, दिस वर्ड, जो ये भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार को ही सर्वश्रेष्ठ अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। जो हमारे चारों तरफ है, जो हम देख रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जो हम प्रैक्टिकली, जो हम एक्शन के साथ, जब हम एक्शन करते हैं, उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, तो जो भी ये हमारा भौतिक संसार उससे निर्मित हुआ है, वो ही ये मटेरियल जो वर्ड है वो ही है। इसके अदर कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल, नेक्स्ट इनका प्रिंसिपल है, सोल इज द मटेरियल बॉर्न एक्टिव एलिमेंट एंड गॉड। इस मेरिली मेंस इमेजिनेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा जो सोल है हमारी, है ना, तो सोल एक मैटर, मतलब पदार्थ जन्य वो है, आत्मा है। उसकी परे कोई जो परमात्मा की जो बात करते हैं, जैसे कि जो स्पिरिचुअल जो आइडियलिज्म है, वो परमात्मा की बात कर रहा है। वो कहते हैं, ये कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म कहता है कि कोई परमात्मा नहीं है, जो भी कुछ है यही भौतिक संसार है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारा जीव तत्व है, वो एक्टिव है, और उसी की वजह से जब वो क्रिया करती है, जब वो एक्शन करती है, तो ये पदार्थ यहाँ पे मतलब उसी का परिणाम है कि यहाँ पर मैटर होते हैं, मतलब मैटर बनते हैं। तो ये कोई ऐसे काल्पनिक परमात्मा की, ये कहते हैं कि वो तो एक कल्पना मात्र है, कि हम इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ सोल है, जो परमात्मा है, कोई स्पिरिचुअल लाइफ, जो आइडियलिज्म कहता है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ है, परे की लाइफ। ये कहते हैं कोई परे की लाइफ नहीं है, जो भी है यही है, जो भी है इसी ब्रह्मांड में है, जो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोल तो एक पदार्थ जन्य पदार्थ है। नेक्स्ट, man is the best creature in the world। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रयोजनवादी, प्रैग्मैटिज्म वालों का जो थॉट है, वो कहते हैं कि सबसे पहले तो यही है कि वो बेस्ट क्रिएचर कैसे है, इस वर्ल्ड की, इस संसार की सबसे बेस्ट क्रिएचर है। कैसे? क्योंकि सबसे फर्स्ट तो आप देखेंगे कि वो एक मनोशारीरिक प्राणी है, मतलब वो एक उसके पास माइंड है, जो सुप्रीम है, जो सोच सकता है, जो अदर एनिमल से सुप्रीम है ना। उसको फिजिकल बॉडी, वो चल सकता है, अदर एनिमल से डिफर है वो, राइट। तो एक तो यही है। फिर दूसरा कि वो एक सोशल है, एक सामाजिक प्राणी है ना। वो समाज में रह के अपने आसपास सराउंडिंग में रह के चीजों को कंट्रोल करता है, और अपनी अकॉर्डिंगली चीजों को बनाता है। भाई जितनी भी, अगर हम देखते हैं, अगर आज हम जितनी भी अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जो भी तरक्की की है ज्ञान विज्ञान के अकॉर्डिंग, तो ये, क्योंकि ये एक साइंटिफिक, एक मेटेरियल वो है, फिलॉसफी है प्रैग्मैटिज्म। तो ये वर्ड ये कहता है कि जो वो सर्वोपरि एक तो मनोशारीरिक प्राणी है,
मन से सोचता है, थॉट करता है और फिर वो चीजों को करता है, फिर वो एक एक्सपीरियंस लेके जो भी प्रैक्टिकल करता है उसको कहते हैं ना, उसको एक सत्य की कसौटी पर कसना। जब हम एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीजों को खोज करते हैं तो जो सही होता है सत्य की कसौटी पर कसने के बाद वो यहाँ पर उन चीजों को वो देता है। तो यहाँ पर वो अपने आप ही एक बेस्ट क्रिएचर है कि और एनिमल्स नहीं कर सकते, कोई भी आप कोई भी जानवर नहीं कर सकता है इस चीज को कि कोई एक्सपेरिमेंट। आज जितनी भी इस संसार में आज अगर हम देखेंगे, आज का मतलब मनुष्य चांद पर पहुंच रहा है, इतनी खोजें कर रहा है, नई नई हर दिन हमें कुछ ना कुछ नई, चाहे आप जितनी भी रिसर्च आजकल हमारे उसमें चलती हैं, तो जो भी अपने सराउंडिंग में आज मानव ने अपने लिए सुख सुविधाएं तैयार की हैं, वो उसने अपनी सत्य की कसौटी पर उसने एक्सपीरियंस लेके चीजों को किया है। अगर हम एशियंट टाइम के, जो हम पुराने टाइम के ह्यूमन को देखेंगे, जब इस सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर अभी तक, पहले जो एनिमल्स की तरह वो चलता था, धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसने चीजें की, डेवलप की, उसने अपने नेचर को जाना, उसने अपनी चीजों को जाना, इस भौतिक संसार में अपने अकॉर्डिंगली उसने इसको मोल्ड किया, तो वो एक बेस्ट क्रिएचर इन्होंने माना है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मानव है, जो उसका जो डेवलपमेंट, विकास का जो प्रोसेस है, वो एक सामाजिक है, सोशल है, ना कि कोई आत्मा के जैसे कि जो आइडियलिज्म कहता है, वो कहता है कि आत्मा परमात्मा के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो, नेचर, वो नेचुरलिज्म कहता है कि नेचर में छोड़ दो। तो क्या जब ह्यूमन एक सामाजिक प्राणी है, तो क्या अगर हम उसे नेचर में छोड़ दें, जंगल में छोड़ दीजिए एक बच्चे को, एक छोटा बच्चा है, आप उसे जंगल में छोड़ दीजिए, तो क्या वो जो मानव, जो सामाजिक गुण होते हैं, जो जो उसमें जीने के लिए उसे चीजें चाहिए, जो हम इस संसार में अपने अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं, जो हम अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो जंगल में अगर उस बच्चे को आप छोड़ दोगे, तो वो जंगल जैसी ही उसमें जो चीजें हैं वो जंगली ही बात करेगा, ना कि वो एक समाज में रह के जो सभ्य समाज का मनुष्य नहीं बन सकता है। तो नेचुरलिज्म जो कहता है कि जंगल में छोड़ दीजिए, नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चे को अपने तरीके से नेचर में छोड़ दीजिए, नेचर से सीखने दीजिए। लेकिन यहाँ प्रैग्मैटिज्म क्या कह रहा है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में रह के सामाजिक डेवलपमेंट उसका बहुत जरूरी है समाज के अनुसार। नेक्स्ट है social development is necessary to live happily. Yes. जो सामाजिक जो उसकी वो है, हाँ, जो सोशल उसका डेवलपमेंट है क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वो सोशल डेवलपमेंट उसका होगा तभी वो समाज में सरवाइव कर पाएगा। जब वो सामाजिक, जो हर एक, देखिए हर एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी होती है। मान लीजिए हमारी इंडियन सोसाइटी है, तो हमारी इंडियन सोसाइटी के अपने अलग नॉर्म्स है। हमारी, हम कहते हैं ना, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति है। अगर हम बाहर की, आप यूएस जाइए, यूरोपियन कंट्रीज जाइए, तो उनकी कल्चर डिफरेंट है, उनकी अलग कल्चर है। तो वो अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट होनी, जो सोशल डेवलपमेंट है वो नेसेसरी है। तभी वो जो उसकी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप नहीं हुआ, नहीं उसने अपनी सोसाइटी को कंट्रोल कर पाई, अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया, तो वो उसकी लाइफ हैप्पी नहीं हो सकती है। तो वो ह्यूमन से, जो प्रैग्मैटिज्म है वो ह्यूमन से ये आशा करता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग उस सोसाइटी को ऐसी नई नई खोज करके, अपनी ऐसे नई नई प्रैक्टिकली नई नई एक्शन करके वो अपनी सोसाइटी को इस तरह से बनाए कि वो खुश रह सके। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स आर नेसेसरी फॉर सोशल डेवलपमेंट। यस, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो सोशल स्किल्स क्या है, किसी भी एक समाज की अपनी कल्चर होती है ना। जैसे हमारी समाज में क्या है,
नहीं, सोशल स्किल, सॉरी, सोशल स्किल से इन द सेंस यहाँ तो हमने पढ़ा कि उसको हैप्पी रहने के लिए क्या करना है, एक सहनशीलता और सारी जो समाज के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसे चलना है, उसके अकॉर्डिंग उसे करना है, उसे अंडरस्टैंड। यहाँ पर कह रहे हैं स्किल्स, स्किल्स क्या, हम जो भी ह्यूमन के स्किल्स हैं वो डेवलप होने चाहिए, वो नेसेसरी हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो जो सोसाइटीज हर एक को खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए चाहिए, तो उसकी जो ह्यूमन की स्किल्स हैं वो इस तरीके से डेवलप हों कि वो अपनी जो नीड है सोसाइटी में रहते हुए, समाज के नॉर्म्स को मानते हुए उस नीड को फुलफिल कर पाए, उसके इस तरीके से स्किल्स उसके डेवलप हों। उसको अगर मान लीजिए हमारी सोसाइटी को डॉक्टर्स की जरूरत है, तो उसकी जो हमारी सोसाइटी में इस टाइप के जो भी ह्यूमन है उनकी उस स्किल्स में ही उसको कहते ना पूरा प्रोफेशनली तरीके से उसे तैयार किया जाए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजों को कर सके, प्रैक्टिकली कर सके। अगर हमारी सोसाइटी को एक टीचर की जरूरत है, तो उसका टीचिंग स्किल्स ऐसे डेवलप किए जाएं कि वो अपना फुलफिल कर सके चीजों को। अगर आपको एक मैकेनिकल की जरूरत है और एक वकील एडवोकेट की जरूरत है, इस टाइप के जो भी जिसके जैसे जो स्किल्स हैं उनको आगे फुलफिल करता हुआ यहाँ पे प्रेगनेटिज्म कहता है कि इस टाइप के स्किल्स डेवलप होने चाहिए ह्यूमन के, जिससे कि वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सके, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग जी सके, अपने स्किल्स को फुलफिल कर सके, उसकी अपनी जो कंडीशंस होती हैं सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, चाहे आपकी सोसाइटी के साथ अंडरस्टैंडिंग करना है, चाहे आपकी इकोनॉमिक उसकी अपनी पूरी इकोनॉमिक की जरूरत होती है, भाई रोटी कपड़ा मकान अगर चाहिए तो आपको पैसा भी चाहिए ना, तो वैसे ही स्किल्स करके तैयार किए जाएं, मानव को वैसे ही तैयार किया जाए, उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वैसे, और एक व्यवहारिक पक्ष से इन द सेंस कि जिस टाइप का व्यवहार, जैसे कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, ऐसा मनुष्य वो हो कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से प्रेम भाव रखें, एक दूसरे के कहते हैं सहन शक्ति, भाईचारा, ब्रदरहुड होना चाहिए, हमें एक टॉलरेंस होनी चाहिए, हमें एक कहते हैं ना लव अफेक्शन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है सोसाइटी में, समाज में रहने के लिए। तो प्रैग्मैटिज्म जो है एक सोशल समाज को प्रेफर करता है, एक मेटेलिक फिलॉसफी है, मैटर को बहुत फोकस करता है, और ये कहता है कि मनुष्य का जो एम है वो सुखपूर्ण जीवन है, सुखपूर्ण तरीके से जिए, मतलब अच्छी लाइफ जिए। नेक्स्ट है स्टेट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये जो प्रैग्मैटिज्म है वो कहता है कि जो स्टेट राज्य है वो क्या है, एक ऐसी संस्था है, कोई मतलब सोशल सामाजिक संस्था है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि देवीय शक्ति नहीं है, जैसे कि जो आइडियलिज्म है वो कहता है कि जो राज्य है वो एक देवीय शक्ति है, ऐसा यहाँ पर ये नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा फॉर्म किया गया है, जो एक राज्य है, जो एक समाज है, वो ये जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, इसमें कोई देवीय शक्ति नहीं है कि जी अपने आप चीजें हो रही हैं, नहीं भाई। अगर हम पुराना समाज को देखें, पुरानी चीजों को भी देखें, तब भी वहां पर उस टाइम में एक बहुत पुरानी एशियन टाइम में चले जो कबीले होते थे, तो कबीले का भी एक सरदार होता था। ऐसे ही धीरे धीरे राजा महाराजाएं वहाँ चीजें उन्होंने कंट्रोल किया। फिर उसके बाद आज के हम समाज को देखेंगे तो यहाँ पर भी मनुष्य ने अपनी अकॉर्डिंग कहते हैं ना, एक देश, एक समाज में, हर एक कंट्री में अपनी अपनी व्यवस्थाएं अपने अपने अकॉर्डिंग की हैं, ये मनुष्य ने की हैं, ये कोई देवीय शक्ति नहीं है इसके पीछे। तो ये प्रैग्मैटिज्म कहता है कि कोई देवीय शक्ति नहीं है। ये तो आज अगर हम देखते हैं तो हमारी गवर्नमेंट है, एक पूरा सिस्टम है, किसने तैयार किया? ह्यूमन ने तैयार किया। कैसे किया? उसने अपनी एक्टिवनेस से, उसने प्रैक्टिकली चीजों को करके, उसने नई नई खोजें करके, किस चीज की जरूरत थी उस सब चीजों को करके ये एक सामाजिक संस्था है, ना कि कोई देवीय संस्था है। तो प्रैग्मैटिज्म कहता है कि ये प्रैक्टिकली, ये साइंस को फोकस करता है, प्रैक्टिकल व्यवहार को फोकस करता है। ये
जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, ये उस पर फोकस करता है। एक्सपीरियंस करके नई चीजों को खोज करने पर फोकस करता है, साइंस को फोकस करता है। तो ये है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो ये आज हमने देखा कि चलिए चलते हैं डिटेल्स में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ pragmatism. Pragmatism is a practical and experience-based philosophy that focus on action, consciousness, uh, and adaptability rather than absolute truth or fixed doctrine. Below are its core principle. ये देखिए यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, इसमें रिकोनाइज प्रॉब्लम को रिकोनाइज किया, कंसीडर नेचर of problems, struggle solution, consider likely effect of solution, taking action, reflecting on action to choose belief. यहाँ इस साइकिल में हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये सारी प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की, फिर उसको सोचा, उसके बारे में थॉट किया, नेचर में देखा, फिर उसके लिए हमने स्ट्रगल किया, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए, फिर हम क्या है, उस जो भी इफेक्टिव होगी हम उसको उसमें ऑप्ट कर लेंगे और फिर उसके लिए एक्शन लेंगे। फिर हम अगर हमारा रिजल्ट उसका पॉजिटिव आता है तो हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि नेक्स्ट हमारा है इसमें principle of practicalism. Truth is what work. Pragmatists believe that truth is not fixed, but what is determined by its practical effects. Next, an idea is an idea is true if it work in real life and produce useful result. Example, scientific theories are adopted as true only as long as they are useful. If new evidence disprove them, they are modified. नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस है ये, जो कि प्रैग्मेटिज्म ने फोकस किया है किस पे, प्रैग्मेटिज्म एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें प्रैग्मेटिज्म सेकेंड स्टेप है फोकस ऑन आउटकम्स, और थर्ड है इसमें प्रैग्मेटिज्म एंकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन। जो ये है प्रैग्मेटिज्म है एक्सपेरिमेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है principle of experience based learning. Experience is the best source of knowledge. Learning should come from real world problem solving, not just theoretical study. Example, instead of memorizing science fact, students should perform experiment to understand a concept. नेक्स्ट ये यहाँ हम देख लेते हैं, ये प्रैग्मेटिज्म जो कि 1870s में आया था, जो इसकी जो फादर हैं वो हैं आपके चार्ल्स सैंडर पियर्स और विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी। इन्होंने इस पे काम किया है, जो इनकी ये थ्योरी है, और इसमें जो हमारे ये जॉन डेवी हैं इन्होंने बहुत काम किया है इस पर। जॉन डेवी के बाद यहाँ पर किलपैट्रिक भी आए थे, उन्होंने भी इनके साथ मिलके काम किया था। तो ये देख लेते हैं, ये इन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करी है, एक्सपीरियंस को इन्होंने वो किया है। तो पार्टिसिपेट, टेक पार्ट इन एजुकेशनल एक्टिविटी, शेयर, participate, reflect on was happened throughout the event process, examine how the activity was carried out. Generalization, यहाँ देखिए प्रोसेस हुआ, यहाँ जनरलाइजेशन किया है। सो कनेक्शन बिटवीन योर एक्टिविटी एंड लाइक स्किल अप्लाई करेंगे अब यहाँ। कनेक्ट योर न्यू टैलेंट्स टू योर डेली लाइफ एक्सपीरियंस। फिर यहाँ पर ये देखिए साइकिल एक चलता रहता है, हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, एक्सपीरियंस से हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, जैसा कि ये थ्योरी कहती है, प्रैग्मेटिज्म कहता है। फिर
उसका रिफ्लेक्शन एक्शन होता है और एक्शन के बाद हम उसे अप्लाई करते हैं और अब अगर अप्लाई करते हैं वो अगर उस टाइम बीइंग सही है तो हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो ऐसे एक साइकिल चलता ही रहता है, कंटिन्यू ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसीलिए कहा है इन्होंने ये जो ब्रह्मांड है चेंजेबल है, चेंज होती रहती हैं। कोई भी ट्रुथ मतलब जो सत्य है वो सत्य परिवर्तन होता रहता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। is a principle of continue change and evaluation. Reality and knowledge are not fixed, they keep evolving. Next है truth and belief change over time based on new discoveries and experiences. Example, ethics and laws should adopt to social changes rather than remain rigid. यहाँ देखिए ये एक पूरा इन्होंने साइकिल दिया है कि किस तरह से थ्योरीज आती हैं, फिर कैसे वो चेंजेज होती हैं और ये साइकिल चलता रहता है, कैसे प्लानिंग और रीजनिंग हुई, फिर यहाँ पर एक्शन हुआ, उसका एक्शन टेस्टिंग सर्चिंग हुई, फिर वो सेंसेस लर्निंग डिस्कवरिंग, मतलब हमारा जो सेंसेस हैं वो हम उससे लर्न करते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर कॉग्निटिव मेमोरी में जाता है, फिर एक्सट्रैक्टिंग और गैसिंग और अडोप्टिंग होती है और फिर वो रिवाइजिंग, ऐसे साइकिल चलता ही रहता है। तो ये कहते हैं ये परिवर्तनशील है, जो भी ये संसार है ये परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग आइडियाज एक्सपेरिमेंटलिज्म। Ideas must be tested and evaluated before being adopting. Next, knowledge should be gained through experimentation and practical application. Like example, a business strategy is good only if it produce successful result. If it fail, it should be changed. Next है principle of social adaptability. Human must adapt to changing environment for progressive and survival. Society, law, and education system should be flexible and evolving. Example: education should prepare student for real life challenges than just theoretical knowledge. Next, a principle of utility and usefulness. The value of anything, truth, knowledge, morality is based on the usefulness in real life. Example, एक scientific discovery is uh, valuable only if it helps society solve a problem. Next है principle of democracy and freedom. Pragmatists support free thinking, open discussion, and democracy. Next step, pupils should be allowed to think, experiment, and learn from mistakes. Example, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एजुकेशन शुड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग रेदर देन जस्ट मेमोराइजेशन। ये समरी टेबल है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेगमेटिज्म की। प्रिंसिपल्स इसमें प्रेगमेटिज्म ट्रुथ एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है इसमें। ट्रुथ इज व्हाट वर्क इन रियल लाइफ। Example, a medicine is true if it cure illness. Next है experience based learning. Knowledge come from real world experience. Example, science is based learned through experiment. Principle, continue change. Truth or reality evolve with time. Example, new law are made based on new social need. Experimentalism, ideas must be tested for their effectiveness. A new teaching method adopt only if it help student learn better. Next है
प्रिंसिपल सोशल एडेप्टेबिलिटी, एक्सप्लेनेशन दिए इन्होंने प्रगमेटिज्म ने, सोसाइटी मस्ट चेंज टाइम, एग्जाम्पल है स्कूल शुड टीच ए स्किल रिलेवेंट टू मॉडर्न जॉब, यूजफुलनेस में द वैल्यू ऑफ एनीथिंग इन बेस्ड ऑन इट्स प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी इज गुड if it the improve human life. Next and last, democracy and freedom, open discussion and free thinking are important. Students should be encouraged to questions and think critically. Conclusion, ये प्रगमेटिज्म का कंक्लूजन है. प्रगमेटिज्म इज अ डायनेमिक एक्सपीरियंस ड्राइवन philosophy that values practical result, flexibility and real world learning. It has influenced education, politics, science, and ethics by promoting critical thinking, adaptability, and action based learning. तो ये थे आपके प्रिंसिपल जो हमारा प्रगमेटिज्म है. तो ये प्रगमेटिज्म के प्रिंसिपल आज यहाँ पर फिनिश. थैंक यू. आई होप कि प्रगमेटिज्म आपको समझ आया होगा. अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा प्रगमेटिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. तो ये आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्लास मेरी अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा. और मैं आपसे एक और होप रखती हूँ कि आप पूरी क्लास को पूरा स्टार्टिंग से लेके और एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि पूरी चीजें आपको, क्योंकि मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया है, किस पॉइंट में क्या बोला है प्रगमेटिज्म ने, क्या अपना प्रिंसिपल दिया है अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिक्स, अकॉर्डिंग टू एपिस्टेमोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एक्सियोलॉजी, क्या ये बोल रहे हैं, क्या इनका फोकस किया है, इन्होंने किस चीज पे फोकस किया है. तो अभी हमने ये देखा. तो आप प्लीज क्लास पूरी देखिए, तभी आपको चीजें समझ आएंगी. तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए. आपका अपना अनुष्ठान यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी कराइए, जिससे कि उनको भी ये पता चले कि क्या इस क्लास में है, क्या हम पढ़ रहे हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब भी कराइए, खुद भी करिए, अपने फ्रेंड से भी कराइए. @अनुष्ठान चैनल है, अगर आप जब सर्च करने जाएंगे तो @अनुष्ठान से सर्च कीजिएगा, तो आपको जल्दी चैनल मिलेगा. तो थैंक यू, धन्यवाद.